जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 8। आज हमारा काम निपट गया है। बस एक काम थोड़ा सा बड़ा था, हमें भी थोड़े पर गोबर लगाना था। 3 दिन का इकट्ठा कर रखा है, वो काम हमने छोड़ दिया है। धूप चढ़ गई है। वैसे टाइम तो अभी 8 ही बजे हैं, लेकिन धूप काफ़ी हो गई है, तो वो देखेंगे कल सुबह सुबह का अपना सारा काम छोड़कर वो काम निपटाना पड़ेगा। 1-1.5 घंटा लग जाता है आराम से, और डेली हो नहीं पाता है। वैसे तो बस मैंने एक दिन 2-3 दिन का इकट्ठा करके गोबर लगाया था, उसके बाद फिर डेली गोबर लगा देती थी। इससे क्या है कि बस 15-20 मिनट में काम बन जाता है। बाकी आप सबको पता ही है कि गर्मियों में 1-1.5 घंटे का काम धूप में करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कल और परसों 2 दिन ऋतिका को धूप लगने लगी थी, इसी चक्कर में 3 दिन का गोबर इकट्ठा हो गया है। ये तो थी हमारी सुबह सुबह की सिर्फ और सिर्फ गोबर के ऊपर डिस्कस। और के करा तो गोबर भरते सिवा है कुछ खोने हमारी ज़िंदगी में। और अभी लगेंगे अपने काम पर। खाना बनाना बाकी है, थोड़ा बहुत काम और बाकी है। भैंसों को पानी पिलाना है, नहलाना है, थोड़े से गेहूँ साफ करना, 3 काम और बाकी। उसके बाद फिर देखेंगे खाने का काम। फिलहाल नहीं आज आप सबसे थोड़ी बहुत बातें भी करनी है, तो वो बाद में करेंगे। पहले निपटा देते हैं अपना काम। इस लड़की की नींद इतनी आराम नहीं करना कुछ काम बस। तो जी हमें अच्छा लगता है आराम। और जो हमने चिड़िया का घर बनाया था ना, मैंने आप सबको व्लॉग में कई बार दिखाया है। उसमें चिड़िया ने जैसे 2-3 घोंसले बनाए थे, तो उसी में से आज ये 2-3 बच्चे निकले थे। एक बच्चा ये कटड़ी के पैरों में आते आते बचा है। बस काफ़ी टाइम लग गया इसको इधर उधर भगाने में। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कटड़ी के पैरों में ना आ जाए। तो बस अभी वो तो उड़कर अंदर चला गया है। उसके बाद फिर मैं लग गई भैंसों को नहलाने धुलाने में। और साड़ी वगैरह पहनकर ये सारे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर सुबह का अपना सारा काम निपटाकर फिर भैंसों को नहला धुलाकर अंदर बांधती हूँ, फिर नहा धो लेते हैं। पर गर्मियों में सुबह उठते ही इतनी तेज़ की धूप चढ़ जाती है कि अपने आधे काम छोड़कर ये काम करना ही पड़ता है। तो नलकी से नहलाते हैं तो ये है कि पानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर हल्का सा हाथ से साफ़ करके फिर से पानी वगैरह डालकर इनको नहला धुलाकर अंदर बांध देते हैं। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं भीगते हैं, डोलो वगैरह से नहलाते हैं तो सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो जी बस भैंसों को नहला धुलाकर अंदर बांध दिया था। उसके बाद फिर मैंने साथ में ये तसड़ा और टब भी पानी का भर लिया है गेहूँ धोने के लिए। अभी तक तो हमारे यहाँ पुराने गेहूँ चल रहे थे, तो पुराने गेहूँ तो जैसे धोकर हम पिसवाते नहीं है। रेतीली ज़मीन है हमारे यहाँ, गेहूँ बिल्कुल साफ़ ही रहते हैं और हम खाने के गेहूँ अलग बीजते हैं, तो धोने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। जहाँ पर कंकर मिट्टी रहता है ना, वहाँ पर तो फिर भी ये है कि धोकर अच्छे से साफ़ करके गेहूँ पिसवाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि बस पंखे के सामने थोड़े से गेहूँ बरसा लेते हैं, हो गए हमारे गेहूँ आटा पिसवाने के लिए तैयार। पर नए गेहूँ थोड़े से जैसे कड़क रहते हैं, और कम से कम 1 महीना 2 महीना पुराने होने के बाद गेहूँ फिर हम आटा वगैरह पिसवाते हैं, तो वो ठीक रहते हैं। और हर साल तो ये रहता था कि 1-2 महीने पुराने गेहूँ से काम चल जाता था, लेकिन इस बार हमारे यहाँ गेहूँ इतने ज़्यादा पुराने बचे हुए नहीं थे, तो नए गेहूँ का ही आटा पिसवाने पड़ेगा। तो बस ये मैंने 2-2.5 पिप्पे के आसपास गेहूँ ले लिए हैं, और इनको अच्छे से साफ़ करके अभी पलंग पर फैला देंगे। गर्मियों में देखिए सूखने का तो कोई चक्कर है नहीं। फ़िलहाल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम भी कुछ देर के लिए बाहर रह जाए तो शायद हम भी सूख जाएं। तो मैंने सारे के सारे गेहूँ एक पलंग पर ही फैला दिए थे। थोड़े से मोटे मोटे तो रह गए थे, पर यह है कि आजकल के मौसम के हिसाब से शाम तक तो सूख ही जाएंगे। तो जी बस अभी मैंने गेहूँ तो धोकर सुखा दिए हैं। अभी कर लेते हैं नहाना धोना, और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी अभी बज गए हैं 11:30, और आज मैं अभी खाने की तैयारी शुरू करूँगी। आज थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला बाटी। तैयारी तो वैसे लगभग हमारी सारी हो गई है। दाल बन गई है, आलू उबल गए हैं, बस मसाला बनाना है और उसके बाद फिर बाटियाँ बनानी है। ये आज खेत से थोड़ा सा लेट आने वाले हैं, तो आज फिर से मैंने ये बेस पहन लिया है। जैसा देश वैसा बेस। इसका लुगड़ा मुझे कुछ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है अभी। जो उस दिन मैंने चुंदड़ी का लुगड़ा लिया था ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है हर बेस के ऊपर। इसका कलर 1-2 बार धुलने के बाद ही ऐसा हो गया है, बिल्कुल फीका फीका सा। तो चलिए अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब ये ऋतिका ने निकाल दिया है ये चुंदड़ी का लुगड़ा।
वैसे शुरू में मैंने देखा था तब मुझे ये लुगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसका डिजाइन वगैरह कुछ भी, लेकिन ओढ़ने के बाद ये लुगड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। उस बेस पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, आज अभी इस पर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यूँ सही लगे कि बता देखियो मन तो यो भी सही लागे, मन तो वो भी सही लागे था, कहीं लाग जीत कि मम्मी यो सही कोनी, मम्मी यो सही कोनी। एक साल लगा है, एक साल लगा के ये भी ओढ़ के ना, और मैं पट दही रोटी बना लूँ, ठीक 13 तक तो 11:30 बज रही, वो सही लगेगा। हिप ना ओढ़ूँ मैं, वो यो ओढ़ूंगी, पाछा देखांगे एक बार रोटी बनाए कुछ। देखिए रितिका ये मुँह किस तरह हो गए वो, ठीक से माँ। तो जी बस अभी हो गए हैं तैयार अच्छे से। चलिए खाने की तैयारी देख लेते हैं। अपनी तैयारी तो 10 मिनट के बाद फिर से वैसी ही होने वाली है जैसी सुबह थी, क्योंकि गर्मी में किचन में काम करना कितना मुश्किल होता है। पर यह है कि बेज में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, साड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लगती है, और स्पेशली अंदर वाली रसोई में। और बस अभी मैंने ये 2-3 चम्मच के आसपास तेल लिया है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया, 2 चम्मच ये कुटा हुआ धनिया डाला है, और इसमें साथ में हम डालेंगे 2-3 हरी मिर्च। और तेल आज मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा हो गया था, पहले थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने गैस को बंद करके छोड़ दिया। अच्छे से ठंडा होने के बाद फिर मैंने जीरा और धनिया डाला था। बस 1 मिनट जीरा धनिया प्याज भुनने के, प्याज नहीं मिर्च भुनने के बाद फिर मैंने इसमें ये 2 चम्मच बेसन डाला है। बेसन को अच्छे से भून लेते हैं, बस 3-4 मिनट में ही हमारा बेसन भुन जाएगा। बेसन भुनने के बाद बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये 2-3 मिर्च मसाले डाले हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी जो हम डेली मिर्च खाते हैं वो, नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, और थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला डाला था। तो ये अपने 2-4 मिर्च मसाले डालकर इनको अच्छे से भून लिया, और फिर डाल दिए मैंने ये आलू। और बस अभी आलू को भी 4-5 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लिया, और फिर लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया नमक और थोड़े से कुटे हुए काजू डाल दिए। और ये हो गई हमारी बाटी की पिट्ठी तैयार। तो इसको तो ठंडी होने देते हैं, और तब तक ये अपनी बाकी की तैयारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बाटी के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो 1 कटोरी मैंने गेहूँ का आटा लिया, और उसमें 2 चम्मच बेसन और 3 चम्मच सूजी डाली है। और बाटी को एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने आधी चम्मच के आसपास हल्दी डाली है, और ये 2-3 चुटकी मीठा सोडा डाला है। ज़्यादा ना डालें, बस 2-3 चुटकी ही डालें। तो इनको एक बार अच्छे से हाथ से मिक्स किया, और फिर इसमें हम मोयन के लिए डालेंगे देसी घी। देखिए बाटी हम बना रहे हैं तो घी में ही बनेगी, और घी भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। मोयन हम अच्छे से डालेंगे ना, तभी हमारी बाटी एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। और बाटी थोड़ी सी सख्त रह जाती है तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो एक बार मैंने थोड़ा सा घी डाला था, फिर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने और डाल लिया है। मोयन हमारा इतना होना चाहिए कि आटे की हमारी मुट्ठी बन जाइए। देखिए अभी मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूँथ लेंगे। आटा हम जैसे डेली रोटियों के लिए लगाते हैं ना, बस वैसा ही आटा लगाना रहता है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। तो जी ये देखिए अभी आटा मैंने लगा लिया है, बस इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी माँ बेटी दोनों ने बाहर चटाई लगा ली है। देखिए चूल्हे पर तो खाना आजकल सुबह का बन ही नहीं पाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, 10-10:30 तो बज ही जाते हैं। उसके बाद फिर बड़ी तेज़ की धूप हो जाती है, तो मन ही नहीं करता है सुबह का खाना चूल्हे पर बनाने का। लगभग आजकल गैस पर ही खाना बन रहा है। अभी हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया था, और पिट्ठी भी ठंडी हो गई थी। कढ़ाई में से तो मैंने निकाली नहीं थी, बस पंखे के नीचे रखकर छोड़ दी थी। तो अभी बना लेते हैं बाटी। तो उसके लिए ये देखिए मैंने कटोरी वाली लोई बना ली है। जैसे हम कचौरी बनाने के लिए बनाते हैं वैसे ही नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मोटा रखते हैं, और किनारे पतले कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक हमने पिट्ठी का गोला बनाकर तैयार किया, और उसको इसके बीच में रखकर अच्छे से लॉक कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत आटा ऊपर का जो रहता है वो एक्स्ट्रा लगे तो निकाल दें, बाकी मैंने तो लोई ही बिल्कुल छोटी छोटी बनाई थी। ज़्यादा बड़ी बड़ी बाटी क्या है कि बीच में से फिर कच्ची रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बाटी बनाई थी। और ये इतनी बाटियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। और हमारी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, जो फेयर लवली लगाई थी वो सारी धुल गई।
लागे दे पल्ला से चाण को बल्ले दुई को नहीं कड़े पड़े हैं गाता पता है को नहीं मैं। और गर्मियों के मौसम में देखिए रसोई में खाना बनाना कितना मुश्किल होता है वो तो आप सबको पता ही। चाहे हम कितने भी तैयार होकर खाना बनाना शुरू करें, बाद में हमारी हालत तो कुछ ऐसी ही होती है। तो अभी बाटी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और गैस पर मैंने रख दिया था घी गर्म होने के लिए। वैसे आप चाहें तो सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बाटी का असली टेस्ट घी से ही आता है। और ये सारी चीज़ें हम खाने में रोज़ रोज़ तो बनाते नहीं हैं। एक बार मैंने दाल बाटी सर्दियों में बनाई थी, लगभग 5-6 महीने हो गए हैं। उसके बाद फिर आज ही बनने जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो घी में ही फ्राई करते हैं। वैसे भी देखिए देसी घी में बने हुए खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेशली बाटी, जिसका नाम तो देसी घी के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम ऐसे ही भाप में या फिर आंच में पकाकर तैयार करते हैं तब भी काफ़ी सारा घी लगाकर ही खाते हैं। तो मैंने घी को बिल्कुल हल्का सा गर्म किया था, उसके बाद फिर ये बाटी डाल दी और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इनको अच्छे से पकाया है। और ये देखिए अभी बाटी हमारी अच्छे से पक गई हैं, रंग भी कितना प्यारा आया है। और लगभग एक गांठ को पकने में 20 से 25 मिनट लग गई थी। मैंने गैस को बिल्कुल जैसे लो फ्लेम पर रखा है, बस पकने में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बाटी कढ़ाई में डालकर हम जैसे हमारा घर का जो 1-2 काम है साथ में किचन में वो भी देखते रहते हैं। और ये इतना ज़्यादा घी नहीं सोखते हैं। जितना घी मैंने कढ़ाई में लिया था ना, लगभग उतना ही घी बच गया था, बस बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा था इनको फ्राई करने में। तो अभी जो बाकी की बाटी बची हुई थी वो तो मैंने फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दी हैं। और तब तक ये राबड़ी के लिए आटा घोल कर रख देते हैं। क्या कह रहा है बाजरे का चून? अपन वही बना है बाजरे का चून के। ये मैं दाल भी घेर दो वनहरी बना के मिठा दाल वाली। फिर आड़ा की कामड़ा तो कौन भरने देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल राबड़ी बनती है। सिर्फ लस्सी में बाजरा का आटा मिक्स करके दोपहर को रख देते हैं। और बाकी आप सबको कल के व्लॉग में दिखाया ही था कैसे पकाते हैं। और एक बनाते हैं बाजरा चने की दाल और गेहूं का दलिया मिक्स करके, उसका थोड़ा सा अलग तरीका होता है, वो फिर कभी व्लॉग में आप सबके पास शेयर करूंगी। एक और भी तो बना है। एक बाटी में काटूं काटा है तोड़ा करें ना। हाँ तोड़ दो। तपती है मम्मी। ले मैं तोड़ो। तोड़ो। तो जी ये देखिए बाटी हमारी एकदम खस्ता बनकर तैयार हुई है। और अभी एक बाटी आप सबको तोड़ कर, तो ये सबसे पहली बाटी आप सबके लिए। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। चक्कर देखिए कैसी बनी है, चना दाल साथ में मसाला दही। और आज की हमारी स्पेशल मसाला बाटी। तो ये हमारी थाली तो लग गई है। तो चलिए अभी तो खा लेते हैं खाना और मिलते हैं बाद में। टाइम हो गया है, 1 बज गया है और बाटी देखकर बड़ी जोर की भूख लगाई है मुझे भी और रितिका को भी। तो बस अभी झटपट पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बाकी सब बाद में। पर मैं अभी फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा सामान हटाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी खाना। रितिका तू खा ले इतने। और बस हमने खाना बनाकर तैयार किया था, तब तक ये भी आ गए थे। आने के बाद फिर इन्होंने कूलर चलाया और अपना हुक्का बिल्कुल कूलर के सामने लगा दिया। हम माँ बेटी किचन में लगे हुए हैं और इनका हुक्का कूलर के सामने लगा हुआ। तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ। अभी इनका खाना हो गया है और फिलहाल आ गया था बाहर भंगोड़िया। तो पल्ली कट्टे जो कुछ भी थोड़ा बहुत बाहर सामान रखा था ना, वो सारा का सारा उठ गया है। मैंने तो देख लिया था पर मैं बाहर नहीं निकली, हमारा खाना चल रहा था। तो अभी मेरा खाना हो गया था, रितिका अभी तक लगी हुई है। और रितिका ने बाटी खाई थी सॉस के साथ। और सच बताऊं तो दाल से ज़्यादा बाटी हमें सॉस और दही के साथ खाने में अच्छी लगी।
और बस खाना वाना खाने के बाद फिर दोपहर आराम किया। अभी एक बार बाहर निकले थे, भैंसों को सानी वगैरह डाली और ये लेकर आए थे सुबह तरबूज, खेत से आते टाइम, सुबह क्या दोपहर को, तो फ्रिज में रख दिया था। अभी अच्छे से ठंडा हो गया था। गर्मियों के मौसम में वैसे देखिए ठंडा ठंडा तरबूज खाने में बड़ा अच्छा लगता है। भिंडी तो जी अभी बज गए हैं 9, काम सारा निपट गया है, बस खाना बनाना रह गया है। उससे पहले कर लेती हूँ आप सबसे थोड़ी सी बातें। कल तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो रात को भी हमने कूलर लगा लिया था। पहले मैंने सोचा कि रात को आप सबसे बातें करूँगी, और अभी तक हमारे यहाँ हम जैसे कूलर वगैरह रात को नहीं चलाते थे, बस 1-2 घंटे के लिए पंखा चला लेते थे। इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं थी, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो जी कल के व्लॉग में आप सबकी शिकायतें आई थी कि मैं बाहर घूमने के लिए नहीं जाती हूँ। तो देखिए मैं गांव में रहती हूँ, और गांव में आपको मेरे जैसी हज़ारों औरतें मिल जाएंगी जिनकी लाइफ ऐसी होती है। बस ये है कि मैं यूट्यूब से आप सब के साथ जुड़ी हुई हूँ, आप सब मेरी लाइफ देखते हैं कि हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं। बाकी तो ये है कि गांव में सब ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादातर औरतें ऐसी ही ज़िंदगी जीती हैं। हमारा सफ़र सिर्फ ससुराल से मायके तक का और मायके से ससुराल तक का ही रहता है, या फिर कभी कभी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जैसे घर का सामान वगैरह लेकर आना रहता है, तो 3 महीने में 4 महीने में बाज़ार चले जाते हैं। पर मुझसे वो भी नहीं हो पाता। मैं तो ज़्यादातर जैसे घर की चीज़ें चाहिए रहती हैं तो वो यहीं पर ख़रीद लेती हूँ, वो मेरी खुद की पसंद है। कुछ का क्या होता है कि भाई 2-4 चीज़ें चाहिए तब भी बाज़ार चले जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ और सबका अपनी अपनी लाइफ जीने का तरीका है। तो देखिए कुछ को बाहर घूमना पसंद है, कुछ को सिंपल रहना पसंद है, तो वो सबकी अपनी अपनी पसंद है। और बस की भी लगा लीजिए, मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है कि मेरा मन ही नहीं करता है घर से बाहर जाने का। और आजकल गांव में सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है लोगों की, तो लोग तो देखिए अगर हम हर छोटी मोटी चीज़ के लिए बाज़ार की तरफ चल पड़ते हैं तब भी बोलते हैं कि हर दूसरे दिन बैग उठाकर चल देती है, घर में कुछ काम नहीं है क्या। नहीं जाते हैं तो बोल देते हैं कि जाती नहीं है, ज़्यादा बोल देते हैं तो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा बोलती है, नहीं बोलते हैं तो बोल देते हैं कि इतना ज़्यादा घमंड है, किसी से बात नहीं करती। तो लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, और हमारा काम है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना जैसी हमें पसंद है। तो जी मुझे तो ऐसी ही लाइफ पसंद है। तो आप सब ने तो अपना अपना सुझाव दिया था, फिर मैंने सोचा कि मेरे बारे में बात हो रही है तो थोड़ा बहुत मैं भी अपना सुझाव रख देती हूँ, क्योंकि कमेंट में फिर सबका रिप्लाई करना और कुछ भी बोल पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी बस अभी बना लेते हैं खाना, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, जिन जिन को मेरे व्लॉग पसंद है उन सब का दिल से धन्यवाद, आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ। मेरा तो मायके भी जाना नहीं हो पाता है, कितने दिन से तैयारी चल रही है लेकिन वहाँ भी जाना नहीं हो पा रहा है। बस लाइफ इतनी ज़्यादा उलझी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। पर यह है कि एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ डेली आप सबके सामने आ जाते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव तो देखिए ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहता है।